आप सिर्फ इंद्रदेव पासवान को चेयरमैन बना दीजिएगा तो इंद्रदेव पासवान अकेला वाहिद शख्स कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप हमके सहयोग नहीं कीजिएगा। वाटर लेवल नीचे जा रहा है, धरती का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आप अभी 1 लीटर आधा लीटर पानी खरीदते हैं पीने के लिए, अगर इस वाटर लेवल को संरक्षित नहीं करिएगा तो आने वाले नस्ल आपका जो 50 ग्राम पानी खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। और आपका मिजाज देखेंगे जब आप शहर को किस तरह चलाना चाहते हैं, आप जैसे बढ़िया चलाना चाहते हैं वैसे चलाने के लिए आपसे अगले पायदान पर खड़ा है और शहर में डेवलपमेंट होगा। नई इबारत हम लोग लिखेंगे और सीमांचल का यह पसमानदा इलाका बिहार में एक मैसेज पैदा करेगा। मैसेज किस माने में? 2-3 मायने हैं जो डेवलपमेंट के अलावा जो हमारे उत्तराधिकारियों के लिए ज़रूरी है। आप अपने बच्चों के लिए, वारिस के लिए 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा ज़मीन खरीदते हैं, जो उसका बुनियाद मजबूत रहे, उसको अपना घर रहे, उसका ज़मीन रहे। वो किशनगंज शहर में आपके वार्ड से शुरू हुआ था और यहाँ हमारे गार्जियन त्रिलोक चंद साहब हैं, उन समय हमारी चाची आंटी देवी जी चेयरमैन थी। मैंने कोई म्यूनसिपैलिटी का काम के अलावा किसी काम के लिए एक्स्ट्रा नगर परिषद के किसी चेयरमैन का मदद नहीं लिया। मैं अपने बदौलत आपके यहाँ 22 लाख रुपया स्लम डेवलपमेंट से ला करके बिहार सरकार के ज़मीन में रहने वाले गरीबों का शौचालय बनाने का काम किया। और पोल आपके लगाने का एक भी गली नहीं बचा था जहाँ पोल नहीं लगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, जब आप खुद ही को करिए इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद ही बंदा से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद को मजबूत करिए। और सफ़ी बाबू, कुछ बातें सदन में होती है उसको बाहर नहीं ले आइए, क्योंकि नौजवान हैं, आप जोश में मत आइए। अनारी आदमी को गाड़ी दे दीजिएगा रोड पर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बातें सदन में तय होने दीजिए। जो कमेटी कैसे बनना है यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बड़े भाई के हैसियत से मैं आपको बोल रहा हूँ। रही बात जो डेवलपमेंट आपका हर स्तर में होगा, चूँकि हमारे साथ हमारे गार्जियन त्रिलोक जैन साहब हैं, उनका बहुत तजर्बा है नगर परिषद का। कलीम भाई है, उनका तजर्बा है। देवेंद्र साहब है, उनका तजर्बा है। और हमारे किशनगंज के योद्धा शेर सीमांचल अख्तर इमान साहब भी हम लोग के साथ हैं, उनसे भी थोड़ी गुजारिश करेंगे। पहला गुजारिश तो ये करेंगे, जो किशनगंज संवैधानिक रूप से जो घोषित है वो रिजर्व क्षेत्र है, और जो इलाका जो कौम रिजर्व होता है निश्चित रूप से वह पसमानदा होता है, कमज़ोर होता है। इसके लिए आप विधानसभा में आवाज़ उठाइए। जो रिजर्व क्षेत्र है वहाँ स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल फंड मिलना चाहिए, यह हम आपसे गुजारिश करेंगे। और आपसे दूसरी गुजारिश करेंगे, चूँकि आप हमारे यहाँ के विधायक तो नहीं हैं, लेकिन किशनगंज आपकी कर्मवीर रही है। आपसे हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात है। जब आप जिला पार्षद होते थे, हम लोग एक साथ दोनों भाई साइकिल में चल करके चूरीपट्टी में पश्चिम पाली में मिलकर एक साथ चाय पीते थे मरहूम उजर भाई के साथ, और हम लोग राजनीतिक गुफ्तगू करते थे। और हम लोग एक ही गुरु के चेला हैं, तस्लीम साहब का। तो तस्लीम साहब का बहुत सारा गुण आपके अंदर में मैं देखता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जो नगर परिषद को एम्बुलेंस नहीं है, आप किसी भी सूरत से कहीं से भी मांग कर करके, मैं इशारा कर रहा हूं, आप कहां से मांगेंगे आप खुद महसूस कर रहे हैं, एक एम्बुलेंस आप नगर परिषद को दिलाइए, हम लोग आपका बहुत आभार रहेंगे। और विकास जो नगर परिषद का फंड है, सीमित संसाधन है, उसमें होगा। हम लोग योजनाएं लेंगे, आपके यहाँ नालियाँ बनेगी। और शहर में बिजली का खंभा तितर बितर है। मैं बिजली के पदाधिकारियों से संपर्क कर रहा हूँ, उनका बहाना होता है एक खूंटा को उखाड़ने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए उखाड़ के गाड़ने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से आपके ताकत पर बिजली बोर्ड के लोगों को मैं कह दिया, जो नगर परिषद का मालिक हम लोग हैं, ये बोर्ड है, सारे लोग हैं। और कोई खम्भा आप नगर परिषद में लगाए हैं तो नगर परिषद से परमिशन नहीं लिए हैं, बगैर परमिशन का खूंटा गाड़े, ये भी आपने गलत किया है। इसलिए सारा खूंटा को आप सही तरीके से व्यवस्थित करिए ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो। और अगर ये लोग नहीं मानेगा, अगर ये PhD वाला नहीं मानेगा, RO वाला पोठिया जुलजुली का रोड अगर नहीं बनाएगा तो आप लोग 50-50 आदमी लेकर इकट्ठा हो जाइए। 1750 आदमी आपके साथ एक साथ इकट्ठा होगा। आगे मैं रहूँगा और ऐसे विभाग के ऑफिस में ताला मार करके, ताला बंदी कर करके इसको मजबूर कर देंगे। जो हमारी मांग है जनहित में, इसको आपको पूरा करना होगा। इसके लिए आपको भी मजबूती से आना होगा, ईमानदारी से आना होगा। और आप जब ईमानदारी से खड़े हो जाएंगे
तो कोई माई का लाल नहीं, नगर परिषद को, किशनगंज को एक नया नगर परिषद, नया इतिहास बनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आपको दिल पर हाथ रख करके मजबूती के साथ खड़ा रहना होगा। हम इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि बहुत लोग नए लोग हैं, नौजवान लोग हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपसे लोगों की बहुत उम्मीद है। आप सिर्फ इंद्रदेव पासवान को चेयरमैन बना दीजिएगा तो इंद्रदेव पासवान अकेला वाहिद शख्स कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप हमके सहयोग नहीं कीजिएगा। 19 तारीख को मैं बोर्ड का बैठक बुलाने जा रहा हूँ। शायद आपको चिट्ठी मिली हो या नहीं तो मिल जाएगी 2-1 दिन में। ये आपको मौखिक सूचना देता हूँ, बैठक में आइए, जो भी समस्याएं हैं आप विधि सम्मत रूप से लिख करके दीजिए, उसकी हम जांच कराएंगे। पहले बोर्ड में होता था अगर 1 करोड़ रुपया आया तो 5-5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया हर वार्ड को बढ़ता था। वो सिस्टम अब नहीं चलेगा, क्योंकि जनता ने डायरेक्ट चुना है। इसलिए जहां प्राथमिकता होगी वहां 2 लाख नहीं, वहां 20 लाख रुपया भी खर्च करेंगे। जहां जरूरत नहीं होगी वहां अभी डेवलपमेंट रोकना पड़ेगा, तो उसको रोकने के लिए भी हम तैयार हैं। क्या आप लोग सहमत हैं? तो ये सदन में हम लोग ये बात चर्चा करेंगे और आपका मिजाज देखेंगे जब आप शहर को किस तरह चलाना चाहते हैं। आप जैसे बढ़िया चलाना चाहते हैं वैसे चलाने के लिए आपसे अगले पायदान पर खड़ा है और शहर में डेवलपमेंट होगा। नई इबारत हम लोग लिखेंगे और सीमांचल का यह पसमानदा इलाका बिहार में एक मैसेज पैदा करेगा। मैसेज किस माने में? 2-3 मायने हैं जो डेवलपमेंट के अलावा जो हमारे उत्तराधिकारियों के लिए ज़रूरी है। आप अपने बच्चों के लिए, वारिस के लिए 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा ज़मीन खरीदते हैं, जो उसका बुनियाद मजबूत रहे, उसको अपना घर रहे, उसका ज़मीन रहे। लेकिन उसको पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? वाटर लेवल नीचे जा रहा है, धरती का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आप अभी 1 लीटर, आधा लीटर पानी खरीदते हैं पीने के लिए। अगर इस वाटर लेवल को संरक्षित नहीं करिएगा तो आने वाले नस्ल आपका जो 50 ग्राम पानी खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए म्युनिसिपैलिटी एक्ट में है रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम, यह नगर परिषद के सभी मकानों में आप मजबूती से लागू करिए। जो वर्षा का पानी बारिश होता है छत पर, उस पानी को बोरवेल करके छत का पानी को इकट्ठा करके धरती में वापस पानी भेज करके वाटर लेवल सिस्टम को मजबूत करने में भी हमको मदद चाहिए। आप सभी तमाम लोगों का, आपके साथ शहर के सभी लोगों का मदद चाहिए ताकि हम आने वाले नस्ल को बेहतर पानी दे सकें। यहाँ की आबो हवा खराब हो गई है। आप अभी पिछले दिनों अपने मोबाइल में देखते हैं जो वायु प्रदूषण का जो स्तर है, जो लेवल है, वह दिल्ली के पैमाने पर किशनगंज में हो गया है। आपके यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। दिल्ली में, कलकत्ता में कारखाना है, फैक्ट्री है, वहाँ प्रदूषण हो तो हमको समझ में आता है वहाँ प्रदूषण का कारण है। आपके यहाँ क्या कारण है, इसको खोजिए और इसको मजबूत करने के लिए शहर को ग्रीन बनाने में आप सहयोग करिए। शहर को जहाँ एक और क्लीन करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, वहीं शहर को ग्रीन करने के लिए भी आप प्रतिबद्ध हो जाइए और अपने अपने वार्ड में, अपने अपने घर में ला करके लोगों को समझाइए। चूँकि 60,000 मकानात किशनगंज नगर परिषद में है और हर घर के मालिक से आप गुजारिश करिए कि साल में आप 1-1 पेड़ जरूर लगाइए। और 1-1 पेड़ अगर साल में 60,000 लोग लगाएंगे तो 5 साल में 3 लाख पेड़ शहर में लग जाएगा। और जो हम लोग बिहार के उस इलाके के लोग हमको मिनी दार्जिलिंग कहते थे, और मिनी दार्जिलिंग हम किशनगंज में वापस लाएंगे। इसलिए इस काम के लिए भी आप मदद करिए, इस पैमाने पर डेवलप करिए। जो डेवलप है सरकारी राशि है वो तो होगा, लेकिन कुछ काम अपने आने वाले वंशजों के लिए करिए। कुछ मैसेज पैदा करिए सीमांचल से जो बिहार के उस इलाके के लोग, दिल्ली के लोग, विदेश के लोग किशनगंज को एक नाम रोशन करें जो किशनगंज ग्रीन हो गया है। सभी जगह को ग्रीन होना चाहिए, जो ग्लेशियर से हम लोग अपने पुश्तैनी को बचा कर रख सके। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर हम वादा करते हैं कि विकास का जो मामला होगा वो कानून के दायरे में होगा। संविधान का रक्षा करना हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे ताकतें देश में सर उठा रही है जो संविधान को बदलना चाहिए। मैं कहता हूं जो भारत का संविधान दुनिया को प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान है, इस संविधान पर जो उंगली उठाएगा उस उंगली को वापस उसके पंजा में मोड़ करके वापस कर देंगे। इस उम्मीद के साथ जय भीम, जय भारत।